मैं डॉक्टर मृगराज सैनी, प्रभारी प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय बांदीकुई। आज हमारे नोडल क्षेत्र के बहुत ही प्रगतिशील पशुपालक श्री रामजी लाल जी शर्मा मीथरवाड़ी, उनके वर्मी कंपोस्ट का जो प्रोजेक्ट है उनका वहाँ पर आज मौजूद हैं। मेरा सभी पशुपालक भाइयों से निवेदन है कि आप इनसे इनकी सफलता का राज स्वयं जानें। तो मैं निवेदन करूंगा श्री रामजी लाल जी से कि वो इस कार्य को दूसरे पशुपालक भाई कैसे करें। पशुपालक भाई राम राम। मैं आपको वर्मी कंपोस्ट की उपयोगिता, आवश्यकता क्या है इस बारे में बताऊंगा। अब से पहले अपन जो खेती कर रहे हैं रासायनिक वाली, वो पूरी तरह जहर भरी खेती है। किसान उस जहर भरी खेती के कितने दुष्परिणाम हैं उसके बारे में अभी नहीं जानता, बाकी जानना चाहिए। और जो अपने पूर्वज करते थे वो शुद्ध जैविक था। गोबर को सड़ा गड़ा के फिर वो खेतों में डालते थे। अनाज का स्वाद भी अच्छा था और अनाज में कण था, ताकत थी। अब अपन उसी पुराने पैटर्न पे आ रहे हैं कि अपन जैविक कैसे करें। कच्चा गोबर खेत में कभी नहीं डालें, क्योंकि कच्चा गोबर अपन डालेंगे तो खेत में दीमक होगी, फसल को नुकसान करेगी, सारा अपना सिस्टम गड़बड़ाएगा। और फिर अपन दवा डालेंगे रासायनिक वाली, वो और भी जहरीली होगी। तो इससे जहर से बचने के लिए अपन को गोबर से वर्मी कंपोस्ट कैसे बनाई जाती है ये मैं बताऊं आपको। ये आपको लाइनें दिख रही हैं, ये लाइन से गोबर डाला हुआ है। और इस गोबर में आइसिनिया फटीडा इजराइल की एक प्रजाति है, केचुए की सबसे अच्छी प्रजाति है, वो अपन ने डाली हुई है। इस प्रजाति के केचुए हैं, इसमें आइसिनिया फटीडा वाली दिख रहे हैं आपको। ये आइसिनिया फटीडा केचुआ है। इस प्रजाति का केचुआ खाद ज़्यादा बनाता है। तो आप भी अपने पशुओं के गोबर को वर्मी कंपोस्ट में बदल के अपने खेतों में डालें, जिसके कई फायदे होंगे। पहला फ़ायदा तो ये होगा कि ये कच्चापन अपने खेत में नहीं जाएगा और दीमक नहीं लगेगी। दूसरा फ़ायदा जो अपना होगा, पैसा बचेगा। मार्केट से जो अपन रासायनिक खाद खरीदते हैं उसका पैसा अपनी जेब से लगता है, वो बचेगा। दूसरा, अपना गोबर वर्मी कंपोस्ट में बदलेगा तो अपनी पैदावार शुद्ध होगी, शुद्ध सब्जियां मिलेंगी अपन को, शुद्ध अनाज मिलेगा और अपन स्वस्थ रहेंगे। जैविक खेती से अपन पूरी तरह स्वस्थ रहेंगे। इसलिए सभी से मेरा निवेदन है कि रासायनिक को छोड़ के पूरी तरह जैविक पे आए। अब ये लाइन दिख रही है आपको, इसमें गोबर डाला है। गोबर डालने के बाद इसमें केचुए छोड़ दिए अपन ने। मेरा निवेदन है कि आप इनको कितना बेड, कितना लंबा चौड़ा और कितनी मापदंड है उसके, वो पूरा विधिवत आप इनको समझाएं ताकि ये घर में आराम से प्रिपेयर कर सकें। ये कितना लंबा है कैसे? देखिए मैं बताऊं आपको, इसकी चौड़ाई 3 फीट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और ऊंचाई 1.5 फीट से ज़्यादा गोबर की नहीं होनी चाहिए। लंबाई अपनी जगह के हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। ऊंचाई क्यों नहीं होनी चाहिए ये बताऊं आपको कि जब अपन 1.5 फीट से ज़्यादा ऊंचा गोबर डालेंगे तो गोबर में गर्मी बन जाएगी और गर्मी में केचुए सही सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। और 1.5 फीट में वो ठंडा बना रहता है, इसलिए वो सिस्टम ठीक है। और चौड़ाई अपन जैसे 3 फीट का है, तो मैं निवेदन करूं आपसे कि जैसे यहाँ बैठ के अपन इस खाद को उतारते वक्त आराम से अपना हाथ 3 फीट पे घूम जाता है तो वर्मी कंपोस्ट उतर के ही आ जाता है। जब अपनी चौड़ाई अगर ज़्यादा होगी तो अपना हाथ नहीं पहुंचेगा, तो इसको केचुए से खाद को अलग करने में अपन को जो परेशानी आती है वो नहीं आएगी। 3 फीट चौड़ी और 1.5 फीट ऊंची इसकी थिकनेस होनी चाहिए। और ये 75 से 90 दिन में तैयार हो जाता है सर। बेड में क्या मतलब, बेड में जैसे जो आदमी शुरुआत करेगा तो उसको जैसे ये इसने नाली बनवा ली जैसे आप बता रहे हो, उसके बाद क्या करना पड़ेगा? नाली बनवाई, उसके बाद में अगर आपके पास पर्याप्त गोबर है तो गोबर डालें। पर्याप्त गोबर की अगर आपके पास कमी है तो एग्रो वेस्ट की एक लाइन आप नीचे दे दें, एक लेयर। एग्रो वेस्ट में जो पशु छोड़ रहा है, चारा कुट्टी गड़ा हुआ है, अपने बरसात में गड़ गया, पशु ने छोड़ दिया, घास फूस जो भी है, अपने पेड़ों की पत्तियां हैं, उनकी भी एक लेयर डाली। दूसरी लेयर गोबर की डाली, तीसरी लेयर एग्रो वेस्ट की डाली और फिर चौथी लेयर गोबर की डाली। उसके ऊपर अपन केचुए पानी का छींटा देके ठंडा किया। केचुए छोड़ने के बाद भी पानी का छींटा दें।
उससे केचुआ आराम से अंदर चला जाएगा और वो खाद आराम से बना पाएगा। ये केचुआ पशुपालक भाई हमारा कहाँ से प्राप्त कर सकता है? ये केचुआ आप पशुपालक भाई यहाँ मीतरवाड़ी से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि मैं 2004 में मैंने वर्मी कंपोस्ट का काम स्टार्ट कर दिया था और 5 से ही मैं केचुए की सप्लाई पूरे डिस्ट्रिक्ट में भी दे रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट के बाहर भी दे रहा हूँ। वेरी गुड। फिर उसके बाद में फिर केचुआ छोड़ दिया, फिर उस केचुए के बाद में उसमें कुछ उसके ऊपर थोड़ी डालना होता है कुछ? उसके ऊपर अगर आप डाल सकें तो जैसे केले के पत्ते या टांट वाट डाल दें, जिससे क्या है ये पक्षी जो नुकसान करता है उससे केचुआ बच जाएगा। केले के पत्ते हैं, कोई बाई ज्वार के पत्ते हैं, गन्ने के पत्ते हैं, या फिर टांट बोरी जो अपनी है वो डाल सकते हैं। 75 से 90 दिन के 90 बीच दिन में ही वर्मी कंपोस्ट बन करके तैयार हो तैयार हो जाएगा। फिर उसको कलेक्शन के लिए आपने बता ही दिया कि 1-1 इंच की परत उतारते जाएंगे। अच्छा, 1-1 इंच की ही क्यों उतारते हैं? ये थोड़ा सा 1-1 इंच की परत इसलिए उतारते हैं कि आप सब देख रहे हैं इसमें अब आपको ऊपर एक भी केचुआ दिखाई नहीं दे रहा। केचुआ हमेशा 1 इंच नीचे की परत में है, तो जैसे ही अपन ये 1 इंच की परत उतारेंगे ये वाली, केचुआ और 1 इंच नीचे चला जाएगा। जैसे ये परत उतार ली, इसमें केचुआ नहीं आ रहा, तो जो ही अपन 1 इंच की परत उतारेंगे केचुआ 1 इंच नीचे और चला जाएगा। तो इससे क्या है 1-1 इंच करके सारा उतर जाएगा। उस बेड को भी दिखा दें अपन। और फिर जो नीचे रह जाएगी, देखिए अगर ये 1 इंच की अपन ने परत उतार ली, बारीकी से लगाएं भले यहाँ मोबाइल आप, 1 इंच की परत उतार ली। अब देखो यहाँ कितने केचुए दिख गए आपको। अपन वहां तक जाएंगे तब तक ये 1 इंच नीचे फिर चला जाएगा। ये देखो एक केचुए की लेट देखो, देखो भरपूर केचुआ है और ये सारा गोबर केचुए की आंतों में होके निकलेगा, तब ये वर्मी कंपोस्ट में बदलेगा। देखो तो गोबर तो उपजाऊ है ही, और केचुआ किसान का मित्र होता है, भूमि को उपजाऊ बनाता है। ये अपन ने पहले पढ़ा था, जो आज साकार रूप ले रहा है, कि ये सारा गोबर जब केचुए के हाथ में होके निकलता है तो ये बहुत ज्यादा उपजाऊ हो जाता है। जहाँ 20 ट्रॉली गोबर की काम आती है वहाँ 1 ट्रॉली वर्मी कंपोस्ट काम कर जाता है। इसलिए कम गोबर से भी अपन ज्यादा उत्पादन ले सकते हैं वर्मी कंपोस्ट बना के। जो वर्मी कंपोस्ट तैयार हो गई, तो उसकी पैकिंग का क्या सिस्टम है? उसकी पैकिंग में जैसे मेरे यहाँ जो वर्मी कंपोस्ट की इकाई है वो 150 टन प्रति ईयर की है। 100 टन तो मेरे खेतों में ही डालता हूँ। अच्छा, उधर देख लो पैकिंग थोड़ा सा। ये अपना छनके तैयार हो गया और ये पैकिंग है अपनी। ये देखो आकाश वर्मी कंपोस्ट के नाम से ये पैकिंग है अपनी। तो 5 किलो, 10 किलो और 50 किलो 3 पैकिंग है। 100 टन तो अपने ही खेतों में डालते हैं। 50 टन की अपन पैकिंग करके मार्केटिंग भी करते हैं। ये 50 किलो का बैग है, 350 रुपए का है। अगर कोई किसान भाई के पशु नहीं है, वो खरीदना चाहे तो मीतरवाड़ी से वो वर्मी कंपोस्ट खाद भी खरीद सकता है। और जिनके पशु है वो तो खुद के घर ही बनाए आराम से वर्मी कंपोस्ट, खुद के भैंसों के गोबर से, गाय के गोबर से घर ही बना ले आराम से। बहुत बहुत धन्यवाद श्री रामजी लाल जी, आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी, जिससे हमारे सभी पशुपालक भाई